शिप्रा झा। बिहार की महिलाएं आज न सिर्फ घर में चूल्हा चौका संभाल रही हैं, बल्कि ये महिलाएं आज अपनी काबिलियत के दम पर आत्मनिर्भर बनकर स्वावलंबी से जी रही हैं। इन महिलाओं ने आज हर क्षेत्र में अपने काम के दम पर अपनी पहचान बनाई, जिसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। बिहार की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इनकी उपस्थिति ना हो। और उनके इसी हौसले को उड़ान तब मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2006 में जीविका दीदी योजना शुरू की। आज इस योजना ने बिहार की करोड़ों महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बना दिया है, बल्कि स्वाभिमान से जीना भी सिखाया है। इसी से जुड़ा ये रिपोर्ट देखिए। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जो जीविका दीदी के नाम से प्रचलित है। साल 2006 में 5 जिले, 5 गांव और कुछ महिलाओं से शुरू हुआ ये कारवां आज 10 लाख स्वयंसेवी ग्रुप बन चुका है, जिसमें बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा परिवार शामिल हैं। ये सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भरता के साथ घर के पर्दे से निकालकर दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाने और दुनिया को ये दिखाने का मौका दिया कि ये वक्त महिलाओं का है, जो अपने हुनर और अपनी काबिलियत के दम पर घर के साथ साथ समाज, प्रदेश और देश की जिम्मेदारी भी उठा सकती हैं। समूह से जुड़कर इनकी जिंदगी बदल रही है। पहले जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, या फिर पहले जो सिर्फ घर की महिला थी, घर में खाने को नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, अब वो जीविका दीदी बनकर यानी इस समूह से जुड़कर पैसे लोन पर उठा रही हैं, बहुत कम ब्याज पर उसे चुका भी रही हैं। खुद कुछ करे ना करे, अपने परिवार को जरूर कुछ करा रही हैं। बिहार की स्वयं सहायता समूह को आम बोलचाल की भाषा में जीविका दीदी के नाम से जाना जाता है। ये योजना बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक क्रांति की एक नई लौ जला चुकी है। बिहार से शुरू हुई ये योजना आज पूरे देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित हो रही है। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी, बिहार में महिलाएं न तो आर्थिक रूप से सशक्त थी, न ही समाज में उन्हें वो स्थान प्राप्त था कि वो आगे बढ़कर खुद को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठा सके। 2005 में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन हमेशा से महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का रहा है। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने और गरीबी से बाहर निकालने के लिए बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना की शुरुआत की, जिसे आज जीविका दीदी के नाम से जाना जाता है। ये योजना एक स्वयं सहायता समूह है। मेरा स्थिति बहुत खराब था। उस समय पहले मेरे हस्बैंड मजदूरी करते थे, वो कभी मजदूरी मिलता था और कभी नहीं मिलता था। वो से हम पैसा लेकर एक गाय खरीदे और गाय से आज हम अपने 3 बच्ची को पढ़ाएं, 2 बच्ची को शादी भी की। आज हमारी बच्ची जॉब भी कर रही है। ये जीविका में आकर ही ये इतना हमको आगे का परिणाम मिला है। इस योजना की शुरुआत गांधी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर साल 2006 में वर्ल्ड बैंक की मदद से की गई थी। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाने का था। 2006 में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। जीविका संघ से जुड़े किसान उत्पादक संघ के उत्पाद की ब्रांडिंग अब बड़ी बड़ी कंपनियां करने लगी हैं। ग्रामीण इलाके में स्वरोजगार के सृजन से लेकर कंपनी बनाने तक का काम ये महिलाएं खुद कर रही हैं।
जीविका दीदी अब डेयरी और फिशरीज से लेकर सर्विस सेक्टर में भी अपनी दस्तक दे चुकी है। सरकार भी इन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 25,000 करोड़ रुपए का बैंक क्रेडिट दे चुकी है। बिहार में अब तक 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा परिवार शामिल है। 1 से 2 और 2 से ये जो सफर है 10 लाख तक पहुंच गया है। 10 लाख समूह बिहार में जीविका दीदियों का काम कर रहा है। आज के जो माहौल है, अब महिलाएं हैं जो ग्रामीण महिलाएं, वो जीविका दीदी को समझती हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर कुछ महिलाओं को कन्विंस करना हो तो उन्हें बताना पड़ता है कि कोई ग्रामीण महिला कहां से वो कहां पहुंची है। ऐसी तस्वीर दिखाकर ग्रामीण महिलाओं को जीविका दीदी बनाया जा रहा है और उनके जीवन में एक अलग, एक खुशनुमा माहौल बनाया जा रहा है। ये स्वयं सहायता समूह बिहार के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय है। समूह का पूरा फोकस गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत करने का है, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ना, ताकि ये किसी और पर निर्भर न रहे। उसको बाद में हम लोग समूह बनाए। समूह बनाने के बाद हर दीदी को मतलब 12 दीदी में 10-10, 12-12 हजार रुपए हिसाब पर दीदी को मतलब हमने पैसा दिया। उससे दीदी बिजनेस की और हमने एक गाय लिए और गाय लेकर मतलब दूध नाप कर 2 गाय किए, 3 गाय किए। 3 गाय करने के बाद अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं और हमें जीविका के रहते हुए हमको PNFME का लोन भी मिला है। 2006 में 5 जिलों में 5 गांव से शुरू हुई ये योजना आज बिहार के सभी जिलों में काम कर रहा है। 10 लाख से ज्यादा स्वयं समूह के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर तो बनी ही हैं। इतने सालों के बाद आज यही महिलाएं पूरे देश के लिए नजीर बन चुकी हैं। प्रदेश में अलग अलग काम में अपना योगदान देकर विकसित बिहार बनाने की दिशा में ये महिलाएं काम कर रही हैं। जीविका के प्रयासों से महिलाओं में आत्मबल का संचार हुआ है। छोटे से गांव से निकलकर आज इनकी ख्याति न सिर्फ बिहार बल्कि देश और विदेश तक फैल चुकी है। ये बदलाव पर्दे में छिपे रहने वाली उन महिलाओं की मेहनत और हिम्मत का नतीजा है, जिन्होंने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अपने कदम उन्नति की ओर बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब किसी ने नहीं सोचा था ये सोचना इतना सफल होगा। लेकिन महिलाओं में कुछ कर दिखाने और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा ने न सिर्फ इस योजना को सफल बनाया है, बल्कि वही महिलाएं आज बिहार के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में महिलाएं आज भी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम संख्या में घरों से बाहर आकर काम करने के लिए निकलती हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने की ठानकर इस योजना की शुरुआत की। ग्रामीण इलाके में रहने वाली इन महिलाओं को जब मौका मिला तो इन्होंने वो कर दिखाया कि आज ये महिलाएं आजाद भारत में न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी, बल्कि अपने समाज और गांव को भी आगे बढ़ाया है। इसमें हम लोग को समय समय पे दीदी लोग का सपोर्टिंग भी रहता है कि अगर दीदी जीविका में अगर मान लीजिए कि वो वहाँ पे अगर वो सोच नहीं पा रही है तो वहाँ पे हमारे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो जीविका कर्मी होते हैं, वो वहाँ जाके मोबिलाइज भी करते हैं कि देखिए दीदी यहाँ पे इस चीज़ का बिजनेस है, आप ये बिजनेस करिएगा तो ये भी आपको अच्छा चलता है। दीदी लोग बहुत सारी बुद्धि विवेक, क्योंकि खुद से भी पहले से भी वो लोग बिजनेस करती आ रही हैं, तो वो अपने विवेक से भी करती हैं। लेकिन समय समय पे दीदी को प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर, बाजार मार्केटिंग सर्वे करवाकर ये सब उनको मार्गदर्शन दिया जाता है और ट्रेन भी किया जाता है बिजनेस के लिए, तो वो लोग करती हैं। इस योजना के तहत जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं उसमें सिर्फ महिलाएं ही शामिल हो सकती हैं। बिहार में 10 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह बनाए गए। हर समूह में 10 से 12 महिलाएं होती हैं। हर समूह का एक खास नाम रखा जाता है। समूह में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं। समूह की सभी महिलाएं 10-10 रुपए कोषाध्यक्ष के पास जमा करती हैं। जैसे उसमें 12 दीदी जुड़ी हुई होती है,
वो दीदी अपना साप्ताहिक अपना बैठक करती है, उसमें उनका अपना एक शेविंग होता है जो पूरे 12 दीदी का एक सम्मिलित रूप से एक सर्वसम्मति से होता है। जैसे कोई दीदी 20 रुपया, कोई 10 रुपया अपना साप्ताहिक बचत करती है। तो ऐसे आप महीना का आप समझ लीजिए, एक दिन का अगर वो 10 रुपया 12 दीदी जुड़ी है तो 120 रुपया। उसके अलावा समूह का हम लोग बैंक से लिंकेज करवाते हैं, खाता खुलवा के समूह के माध्यम से उनका फर्स्ट लिंकेज होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट लिंकेज में 1.5 लाख रुपया बैंक से दीदी को दिया जाता है। उसमें दीदी अपने जीविकोपार्जन हेतु, जैसे कोई दीदी अपना कोई बकरी पालन करना चाहती है, गाय का पालन करना चाहती है, कुक्कुट पालन जैसे कि मुर्गी का पालन, या फिर कोई छोटे मोटे माइक्रो इंटरप्राइजेस के। जीविका दीदी का कहना है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने से पहले उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इससे जुड़ने के बाद न सिर्फ लोगों ने उन्हें उनके नाम और उनके काम से जानना शुरू किया, बल्कि अब वो अपने घर को चलाने में भी सक्षम हो चुकी हैं। कई जीविका दीदियां तो कहती हैं कि इस योजना से जुड़ने से पहले पति जो पैसे कमा कर लाते थे, उसी से घर चलाना पड़ता था। कमाई इतनी कम थी कि घर चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब मैं खुद इस योजना से जुड़ी और काम शुरू किया तो मेरा घर अब बेहतर तरीके से चल रहा है। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा पा रही हूँ। हम लोग जीविका दीदी में रह के ब्याज लेकर लोन लेकर हम लोग इतना अच्छा लोग बन गए हैं कि हम लोग महिला दीदी से मिलने के लिए सोचते थे। अब महिला दीदी के सामने हम लोग बैठ के और मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, समूह चला रहे हैं, हर बैठक में आ रहे हैं, हर बैठक करवा रहे हैं। बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। बहुत खुशी भी मिल रहा है, बहुत सीख पा रहे हैं, ठीक ना। आप बिजनेस भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये किसी एक नहीं बल्कि बिहार की लाखों महिलाओं की जीवन यात्रा है, जो गरीबी से निकलकर संपन्नता की ओर आगे बढ़ रही हैं। यही वजह है कि बिहार की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। इस बदलती तस्वीर का श्रेय जाता है जीविका दीदियों को। इन प्रयासों को बल मिला जीविका योजना से, जिससे जुड़कर पिछले 16 सालों से लाखों महिलाएं अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने घर और समाज के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। गांव की महिलाओं को छोटे छोटे समूहों से जोड़कर और फिर प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना जीविका का यही मूल उद्देश्य है। जीविका दीदियों को इनके इस कार्य में साथ दे रहे हैं बैंकों ने जीविका दीदियों को बेहद कम ब्याज दर पर लोन दिया। जीविका दीदियों का समूह हिसाब किताब के इतने पक्के हैं कि उन्होंने न सिर्फ उन पैसों से रोजगार किया, बल्कि समय पर ब्याज भरने से बैंकों का इन जीविका दीदियों पर भरोसा इतना बढ़ा कि बैंकों से लेन देन का ये आंकड़ा 25,000 करोड़ पार कर चुका है। इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने हर काम को इतने अच्छे तरीके से किया, जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक शायद ही कोई कर पाता। बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू किया, तो उसे ग्रामीण स्तर पर अच्छे से लागू करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं जीविका दीदियों ने अपने कंधों पर उठा ली। जीविका दीदी ने घर घर जाकर लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया। आज ये महिलाएं किसी भी काम में पुरुषों से पीछे नहीं है, चाहे खेती किसानी की बात हो या मधुपालन, तो कभी पशु सखियां बनकर इन महिलाओं ने बकरी पालन के जरिए भी खुद को सुदृढ़ बनाया है। इतना ही नहीं, जीविका कृषि यंत्र के जरिए किसानों को अच्छी क्वालिटी और कम कीमत पर किराए पर खेती करने के लिए सामान उपलब्ध कराया गया, ताकि उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जा सके। जीविका दीदियों ने जिस तरह से हर क्षेत्र में अपने काम का लोहा मनवाया है, उसका नतीजा ये है कि आज वो एक नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में योगदान देकर समृद्ध बिहार की परिकल्पना को आकार दे रही हैं। शराबबंदी लागू करवाने के लिए काम करना, ग्रामीण इलाकों में जीविका ग्रामीण बाजार की शुरुआत करना, अस्पताल और स्कूलों में खाना बनाने की जिम्मेदारी उठाना, अंबेडकर स्कूलों में बच्चों के लिए पोशाक बनाने का काम भी यही जीविका दीदियां करती हैं। अस्पतालों में कपड़ों की साफ सफाई से लेकर सिलाई तक का काम, खेती के लिए अच्छे उपकरण और खाद्य उपलब्ध कराना जीविका दीदियों की बड़ी भूमिका है।
आज इन जीविका दीदियों को सरकार की ओर से आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है ताकि इन महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। इन महिलाओं के जरिए समाज के साथ साथ बिहार भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जीविका योजना शुरू होने से पहले कई लाखों ऐसी महिलाएं थीं जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, लेकिन इस योजना के साथ जुड़कर महिलाएं खुद को स्वावलंबी बना रही हैं और अपने परिवारों को आर्थिक मजबूत भी कर रही हैं। जीविका योजना ने बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में काफी मदद की है। खासकर उन महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हुआ जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। 5 जिलों के 5 गांव से शुरू हुई ये योजना आज सभी 38 जिलों के सभी 534 ब्लॉक में चल रही है। जीविका दीदी जिनका समूह छोटे पैमाने पर तैयार किया जाता है, फिर उसे बड़ा बनाया जाता है। ग्रामीण स्तर पर 12 महिलाओं का समूह तैयार किया जाता है जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है और इन समूहों को धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। ये तमाम जीविका दीदी हैं जो एक एक करके एक समूह के रूप में तैयार हुई हैं। ये है पटना जिले के बिहटा की रहने वाली फरीदा खातून। इनके घर में इनकी माँ और ये 2 बहनें हैं। जीविका योजना शुरू होने से पहले इनके पास रोजगार का कहीं कोई साधन नहीं था। तंगहाली में जीती जिंदगी के बीच जब जीविका योजना की शुरुआत हुई तो ये इस समूह से जुड़ गईं। समूह से जुड़ने के बाद इनकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि आज न सिर्फ ये अपने पैरों पर खड़ी हुई बल्कि अपने परिवार के लिए रोजगार भी शुरू कर दिया। मेरे भाई भी नहीं है, हम लोग 2 सिस्टर हैं। तो उस टाइम मेरी माँ भी घर में रहती थी और केवल सिलाई का काम करती थी और मेरे पापा भी उनको बाहर नहीं जाने देते थे, बोलते थे कि हाँ वहाँ नहीं जाना। मगर फिर भी माँ मेरी जीत करके जीविका में जुड़ी। उनसे जो लोन मिला तो जो हम लोग का पढ़ाई में जो दिक्कतें आ रही थी वो उस लोन से पढ़ाई करवाई और उस टाइम फिर हम लोग 10th पास करने के बाद हम लोगों ने अपना स्कूल पढ़ाया और स्कूल पढ़ाने के बाद खुद का पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं 2019 में जीविका के माध्यम से ही मुझे इसमें काम करने का यही की रहने वाली हैं रूबी देवी। जीविका योजना ने इनकी जिंदगी में भी काफी बदलाव लाया है। इस योजना से जुड़ने से पहले इनके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। पति को कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता। बच्चों को पढ़ाना तो दूर, घर चलाना भी मुश्किल था। जब ये इस योजना से जुड़ी तो इसी समूह से लोन पर पैसे लेकर अपने पति के लिए दुकान तक खुलवा लिया। आज ये भी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ कर रही हैं। इनका कहना है कि अगर इस योजना की शुरुआत न हुई होती तो शायद इनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गई होती। इसको उससे पैसा लिए, पैसा लेके अब अपना एथी के दिए, पति के फिर दे के अपन दुकान खोले बहुत अच्छा से। अब बेच के अपन लड़कन के अपन पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ मौजूद सभी महिलाएं जीविका दीदी हैं जिनके जीवन में इस योजना ने ऐसा प्रकाश फैलाया जिसकी रोशनी से आज ये महिलाएं पूरे बिहार का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रही हैं। इस योजना से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण है इसमें उन्हीं महिलाओं को जोड़ा जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो रोजगार तो करना चाहती हैं लेकिन इनके पास रोजगार करने के न तो साधन है न पैसे। ये समूह इनकी न सिर्फ पैसों से मदद करता है बल्कि इन्हें प्रशिक्षण देने से लेकर अच्छी क्वालिटी के सामान भी उपलब्ध कराने में मददगार है। आज ये 5 जिले और 5 गांव से शुरू हुआ ग्रुप 10 लाख से भी ज्यादा बड़ा ग्रुप हो चुका है। इस ग्रुप को ग्रामीण स्तर पर ही तैयार किया जाता है। इस ग्रुप में सभी महिलाएं गांव की ही होती हैं। हर ग्रुप में एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव होते हैं। यही तीनों इस पूरे ग्रुप का संचालन करती हैं। पैसों के लेन देन से लेकर महिलाओं को हर वो सुविधा प्रदान करने में मदद करती हैं जिससे वो रोजगार कर सकें। और माननीय प्रधानमंत्री के जरिए मेरा ये चयनित हुआ है। नमो ड्रोन योजना प्रधानमंत्री जी का आया है 2023 में आया है और हमको इसमें पहले ऑफलाइन एग्जाम लिया गया, फॉर्म भरा गया, फिर ऑनलाइन एग्जाम हुआ, फिर सर लोग आके इंटरव्यू लिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग को हैदराबाद भेजा गया है।
ये है पटना जिले की रहने वाली कामिनी। ये भी एक जीविका दीदी ही हैं। ये इकलौती जीविका दीदी हैं जो ड्रोन उड़ाने का काम करती हैं। कामिनी को नमो ड्रोन के तहत सरकार से ड्रोन दिया गया है। इसे चलाने की ट्रेनिंग भी मिली है। बिहार सरकार इन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस स्तर पर मदद कर रही है, ये इसी से समझा जा सकता है। कामिनी को ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा गया। जब वो ट्रेनिंग लेकर लौटी तो अब वो खेतों में ड्रोन के जरिए खाद और दूसरे कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव करती और दूसरों को भी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देती हैं। तो मतलब एकदम बिल्कुल घर से निकल के हैदराबाद का सफर आपने तय किया, ड्रोन उड़ाना सीखा आपने, और अब इससे फायदे भी होंगे। हाँ, अभी हम लोग को इसमें इसको जी इसमें उड़ाती हैं आप, तो सारी ट्रेनिंग हो गई है। यस। कैसा लगता है आस पड़ोस के लोग जब आपको बोलते हैं ड्रोन दीदी? जीविका दीदी तो है, ड्रोन दीदी के नाम से भी लोग आपको जानने लगे हैं। हाँ, हमको बहुत खुशी होता है। जीविका दीदी ने इन महिलाओं को न सिर्फ रोजगार दिया है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। जो महिलाएं पहले घरों से बाहर नहीं निकलती थीं, आज वही महिलाएं जीविका रसोई चला रही हैं। चाहे अस्पताल हो या फिर स्कूल, हर जगह जीविका दीदी शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का खाना बनाती हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार से सैलरी भी मिलती है। जीविका दीदी आज के समय में पूरे बिहार में बड़े स्तर पर और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार से मदद मिलने के बाद अपने दम पर खुद को भी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि घर में चूल्हा चौका संभालने वाली इन महिलाओं को अगर मौका मिले तो ये अपने दम पर बिहार को वहां ले जा सकती हैं जहां दुनिया विकसित बिहार के सपने को बड़ा होता हुआ देखे। अब केंद्र सरकार ने भी इन महिलाओं को अगले 5 साल के अंदर लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है, ताकि जीविका दीदियों को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके। पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।